बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। मेरे बेटा आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल की वीडियो मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1-2 की एक वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 3 एक वीडियो के अंदर है और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा बेटा इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा बेटा अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का 5.4 का और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंडिकेट द सोल्यूशन। यानी कि हम लोगों ने फिर क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने सोल्यूशन को इंडिकेट किया था, ठीक है, रीजन के अंदर ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी थी, उस एक इनइक्वालिटी को हम लोगों ने क्या किया था, उसके सोल्यूशन के रीजन को शेड किया था। अब हमारे पास क्या दी हुई है, उसमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई है और दोनों इनइक्वालिटीज को मिला के जो रीजन शेड होगा उस रीजन को हम लोग क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट लेंगे कि इसकी लाइन क्या बनेगी, फिर हम लोग इसको पॉइंट देखेंगे इसकी लाइन क्या बनेगी, फिर हम लोग देखेंगे कि इस लाइन का शेडेड एरिया किस तरफ है और फिर देखेंगे इस लाइन का शेडेड एरिया किस तरफ है। फिर हम लोग दोनों के अकॉर्डिंग जहां पे रीजन शेड होगा हम लोग वो रीजन शेड कर लेंगे। तो मेरा बेटा सबसे पहले देखो, सॉल्व करने से पहले कल भी मैंने बताया था, हम लोग पहले इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने क्या बताया था कि हम लोग इस सिंबल को रिप्लेस कर देंगे इक्वल के साथ, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इक्वल के साथ। मैंने क्या लिख दिया, इक्वल 6। अब क्या करूंगा, सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y की मैं क्या लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू 6। क्या आ गया, 2x 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0। तो 2x आ गया, 2x माइनस 0 क्या आ गया, 2x आ गया इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3। तो जो पॉइंट है, पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, 3 एंड 0। इज इट क्लियर, ठीक है, क्योंकि पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे, तो x को अब 2, x की जगह मैंने क्या रखा, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो क्या आ गया यहाँ पे, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 0 माइनस 3y क्या आएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस 2। तो जो पॉइंट है, पॉइंट आएगा मेरे पास पहले 0 और फिर माइनस 2। तो देखिए मेरा बेटा ग्राफ बनाता हूं मैं, ग्राफ बनाएंगे। पहले का पॉइंट देखो क्या है, 3 और 0, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और ये भी 0 है ओरिजिन, 1 2 ये माइनस में आती हैं, इक्वल 0 के इस तरह माइनस में वैल्यूज आती हैं, और ये क्या आ गया, 1 ऊपर y प्लस में होता है और नीचे y माइनस में होगा, -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 3 एंड 0, यानी कि हमारे x पे एक्सिस पे क्या आ गया, 3 पॉइंट आ गया, और y एक्सिस पे क्या था, 0 था। और दूसरा पॉइंट देखें, 0 -2, यानी कि y के ऊपर क्या आ गया, -2, और जो लाइन आएगी हमारी वो क्या आएगी, ये बिल्कुल सीधी ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। दोनों को मिला के हम लोग ये लाइन बना देंगे। इज इट क्लियर, समझ आ गई। उसके बाद हमने इस इक्वेशन की लाइन ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन की लाइन लेंगे, इसके लिए पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन मतलब इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इक्वल से, इस सिंबल को मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वल से। अब y इज इक्वल टू 0 लेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 0 क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल 12 बाय 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, 0 एंड 6, ऐसे ही जैसे हम लोगों ने कल किया था। क्लियर। तो उसके बाद देखें हमारे पास अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब जहां पे x है वहां पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 बाय 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4।
तो पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, x है मेरे पास 0, y क्या है 4। इस इक्वेशन को देखेंगे, देखें यहाँ पे x क्या है मेरे पास 6, तो लाइन आगे जाएगी, ये 5 और ये 6, तो पॉइंट कौन सा बना, ये वाला पॉइंट कौन सा बना, ये वाला। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 एंड 4, तो पॉइंट कौन सा बना, ये वाला। तो दोनों को मिला के जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, ये वाली। क्लियर, दोनों को मिला के हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली। क्लियर। तो अब हम लोगों ने शेडिड रीजन निकालना है। शेडिड रीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी टेस्ट करेंगे। ये इक्वेशन मेरे पास 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल 6 है। तो क्या करूंगा, हमारे पास जो पॉइंट है, यानी कि कौन से पॉइंट से टेस्ट करते हैं हम, 0 और 0 से। ये क्या करने लगा हूं, टेस्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे भी 0 माइनस y की जगह पे भी 0 लेस देन और इक्वल 6, 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 6। तो 0 माइनस 0 क्या आ गया, 0 लेस देन माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टेस्ट के अंदर क्या आ गया, 0 जो है वो लेस देन 6 क्या है। तो हाँ, वाकई 0 जो है वो 6 से लेस देन होता है। इसका मतलब ये हुआ इसका शेडेड एरिया होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट की तरफ। टुवर्ड्स ओरिजिन से क्या मुराद है, अंदर की तरफ, यानी कि इस पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसका टेस्ट हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का टेस्ट करेंगे, वो क्या है, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल 12। उसी तरह 0 एंड 0 लेंगे हम लोग, तो क्या आ गया, 2 0 प्लस 3 0 लेस देन और इक्वल 12, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल 12। तो ये भी आ गया 0 लेस देन और इक्वल 12। ये भी ट्रू थी और ये भी क्या आ गई, ट्रू आ गई, क्योंकि लेस देन 0 जो है वो लेस देन है किसे, 12 से। तो इसका भी ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ। ये तो दोनों का जब ओरिजिन की तरफ बनेगा तो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो सारे का सारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा दोनों लाइंस के दरमियान का। क्लियर, क्योंकि ओरिजिन इसका भी ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, तो दोनों का मिलके शेडेड एरिया क्या बन जाएगा, ये वाला इसका शेडेड एरिया हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ आई आप लोगों ने? बेटा कोशिश किया करो इसको प्रॉपर शेड, यानी कि आप लेड पेंसिल लें, लेड पेंसिल से इसको प्रॉपर शेड कर दें आप लोग। ठीक है, लेड पेंसिल से इसको प्रॉपर शेड कर दें। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रॉपर लेड पेंसिल से शेड कर दीजिएगा। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो ये मैं स्पेस के लिए मेरा बेटा ये एक्सरसाइज 5.1 भी मिटा रहा हूँ, सारा कुछ मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस ज्यादा आ जाए। तो अब मैं क्या करेंगे हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। तो देखिए मेरा बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, इसमें भी कितनी इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन होंगी। ठीक है, एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई, ये पार्ट 2 है। क्या है, x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 5, ग्रेटर देन और इक्वल 5। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है माइनस वाई प्लस एक्स, और इसके लिए सिंबल आ जाएगा लेस देन और इक्वल 1। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 5। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। इज इट क्लियर। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, वेरी सिंपल, पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 एंड 0। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आल्सो 5। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, 0 एंड 5। क्लियर। तो देखें ग्राफ बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका भी 1 2 3 4 5 एंड 6। और प्लस में है तो माइनस पे भी लगाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6। और ये भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब पॉइंट्स देखें पहले,
x5 यहाँ लग गया, ठीक है, फिर y5 यहाँ लग गया, क्लियर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करूंगा, एक सीधी यहां से ये सीधी लाइन, ठीक है, ये लाइन लग गई, क्लियर। इसको भी टेस्ट बाद में कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, y इज इक्वल टू, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन सॉरी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, अब y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया 1 एंड 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस उधर चला गया माइनस वाई, तो मेरे पास जो पॉइंट बना वो पॉइंट क्या बनेगा 0 एंड माइनस 1। तो अब देखें पहला पॉइंट क्या है 1 एंड 0, ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 0 माइनस 1, ये वाला पॉइंट बन गया। लाइन क्या आएगी, दोनों को मिला के ये वाली, तो इंटरसेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बड़ा कर दूंगा ताकि वो इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे शेडिंग के लिए टेस्ट करेंगे, इसका भी टेस्ट और इसका भी टेस्ट। इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट फॉर 0 0, तो अब एक्स भी मैंने 0 पुट किया, प्लस वाई भी 0 पुट किया, लेस देन और इक्वल किसके 5 के, और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल किसके 5 के। तो नजर आ रहा है हमारे पास कि 0 ग्रेटर देन उसने 5 का है, लेकिन नजर आ रहा है कि 0 ग्रेटर देन 5 है, लेकिन 0 ग्रेटर देन 5 नहीं होता बल्कि लेस देन होता है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो जाहिर सी बात है ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि बाहर की तरफ होगा, क्योंकि अगर ट्रू हो तो फिर इसकी तरफ होता है, अगर फॉल्स हो तो दूसरी तरफ होता है। इसका मतलब है ये शेडेड एरिया तो होगा बाहर की तरफ, क्लियर। उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं। इसके टेस्ट में भी फॉर 0 एंड 0, इसमें भी माइनस वाई की जगह 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल 1, तो इसका क्या आएगा माइनस 0 0 0 लेस देन आर इक्वल 1। तो 0 जो है वाकई वो लेस देन होता है किससे 1 से, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुई ट्रू, इसकी स्टेटमेंट क्या हुई ट्रू। तो ये शेड होगा इसे शेड होना चाहिए, ये शेड होगा, ये वाला पॉइंट शेड होगा इनसाइड और वो शेड होगा आउटसाइड, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, सिंपल सिंपल सिंपल। सॉरी यहाँ पे साइन ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 5 है ना, जब 0 ग्रेटर देन 5 होगा तो वो बाहर की तरफ और वो जो दूसरा एरिया है वो अंदर की तरफ, ठीक, ठीक है। अब देखो अब शेड कैसे करोगे आप लोग, बात को ध्यान से समझना है, अब शेड करते हुए बात को ध्यान से समझना है। अब ये देखो ये तो होगा बाहर की तरफ, ठीक है, ये हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। इसको यहां तक जब बाहर की तरफ करना है तो इधर से शुरू करके इसकी इस लाइन तक उसको रोक देना है आपने, ठीक है, मुकम्मल शेड नहीं करोगे। अब इस लाइन का एरिया ये इसकी अंदर वाली साइड है, ये इसकी बाहर वाली साइड है, ठीक है। तो अब इसका जो ये क्या है ट्रू है, ये क्या है ट्रू है, तो जब ये ट्रू है तो इसका शेड किस तरफ होना है, इस तरफ, इसका शेड क्या होगा इस तरफ, और जब इस तरफ शेड करेंगे तो इस तरफ शेड करते हुए यहां से शुरू करेंगे हम लोग, यहां से शुरू करके जहां पे ये लाइन आ जाएगी वहां पे हम इसको फिनिश कर देंगे, यानी कि इसका शेड हुआ बाहर की तरफ और इसका शेड हुआ अंदर की तरफ, क्लियर। तो जहां मिला के हम लोगों ने इसको शेड करना है तो ये एरिया जो है पूरे का पूरा क्या हो जाएगा शेड हो जाएगा, बात समझ आई। जब शेडिंग करेंगे आप लोग तो शेडिंग करते हुए इसके लास्ट सिरे से शुरू करना है आपने, और जहां पर दूसरी लाइन आ जाएगी वहां पे ब्लॉक कर देना है। इसी तरह इसके लास्ट सिरे से शुरू करना है, जहां पे दूसरी लाइन आएगी वहां पे ब्लॉक कर देना है। तो ये बात समझ आ गई कि इसका जो एरिया निकल रहा था वो फॉल्स था, फॉल्स मतलब बाहर की तरफ शेड करना था, और ये निकल रहा था ट्रू मतलब अंदर की तरफ शेड करना था। इसको मैंने अंदर की तरफ किया यानी कि ओरिजिन की तरफ, यानी कि इसका ये हिस्सा ओरिजिन की तरफ बनता है ना, इसको ओरिजिन की तरफ और इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से दूसरी तरफ बनेगा, तो दोनों मिला के कौन सा एरिया शेड करते हैं ये वाला। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं 3 इक्वेशंस हैं। एक पहली क्या है 3x + 7y,
पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन और इक्वल x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 2। इज इट क्लियर? तो देखो मेरा बेटा एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे पहले 3x प्लस 7y रिप्लेस करेंगे इसको 21। अब y इज इक्वल टू पहले क्या रखेंगे 0, 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 7। तो पॉइंट क्या बन गया मेरे पास, पॉइंट मेरे पास बन गया 7 एंड 0। उसके बाद सेकंड में x इज इक्वल टू 0, तो देखो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21 बाय 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बनेगा 0 एंड 3। इज इट क्लियर? तो देखो मेरा बेटा ग्राफ बनाने लगा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट 7 एंड 0 वाला है, पहला पॉइंट 7 एंड 0 वाला है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर? y आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब ये देखें x7 7 पर पॉइंट बनेगा और यहाँ पे 3 पे पॉइंट बनेगा। दोनों मिलके क्या करेंगे, ये लाइन बनेगी हमारे पास, ठीक है, ये बन गई। क्लियर? उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको उसी तरह x माइनस वाई एसोसिएटेड इक्वेशन पहले 2, अब y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 2 एंड 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो बन गया 0 एंड -2। क्लियर? तो देखिए पहले क्या था हमारे पास 2, x आ गया 2, y आ गया -2, पॉइंट जो है हमारे पास ये आ गया। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा लेता हूं क्योंकि मैंने देखो ना हम लोगों ने शेड भी तो करना है ना। तो अब देखिए टेस्ट करेंगे, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट फॉर 0 एंड 0, तो देखो 3 इसके अंदर 0 प्लस 7 0 लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल 21, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल 0 और 21, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो देखो 0 लेस देन होता है लेकिन आंसर हमारा क्या आया ग्रेटर देन, तो ये क्या हुआ फॉल्स, ये क्या हुआ फॉल्स। तो इस लाइन ने क्या शेड होना है बाहर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ। मैंने क्या कहा था इस सिरे से शुरू करना है और कब तक करना है जब तक दूसरी लाइन नहीं आ जाती। यहां पे आगे मैंने रोक दिया। क्लियर? अब इसको टेस्ट करें, टेस्ट फॉर 0 एंड 0, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू, तो 0 वाकई जो है वो लेस देन 2 होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू। तो इसकी जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि इस तरह बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड है, तो ये ट्रू आया तो किस तरह बनेगा अंदर की तरफ। तो क्या कहा था मैं लास्ट सिरे से शुरू करना है उसको, तो जहां पे दूसरी लाइन आएगी वहां पे उसको रोक देना है। तो ये एरिया जो है पूरे का पूरा आप लोग शेड कर दोगे, ठीक है। बात समझ आई? तो ये हमारे उसका सोल्यूशन का शेडेड एरिया होगा। इज इट क्लियर मेरा बेटा? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4x माइनस 3y। पार्ट नंबर 4 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल 12 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल माइनस 3/2। तो देखिए पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे क्या, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये आ गया 4x, क्योंकि 4x में से 0 माइनस करोगे तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया 3 एंड 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, तो देखो 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो पॉइंट मेरे पास बन गया 0 एंड माइनस 4। क्लियर। तो देखें अब ये x एक्सिस और y एक्सिस आ गए, यहां आ गया 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे आ गया 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अच्छा जी, पहले x क्या आ गया 3 पे, y क्या आ गया मेरे पास -4 पे। ये पॉइंट दोनों की लाइन क्या बनेगी, ये वाली, ये लाइन बन गई इसकी। क्लियर। अब आए इसकी तरफ, इसको पहले एसोसिएटेड में लिखेंगे -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे यानी कि 3 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 सा 2, तो क्या आ गया 1 होल 1/3 -1 होल 1/2। क्लियर। इसका मतलब है ये माइनस में है, 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 1 से अंदर आएगा, 1 और 2 के दरमियान लाइन बनेगी, 1 और 2 के दरमियान हाफ पे 1/2 पे ये लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है x वाला, इसलिए x पे ही लाइन बनेगी। तो ये इंटरसेक्ट करते हुए यहां तक लाइन आ गई। क्लियर। अब हम लोग टेस्ट करेंगे, पहले इसको टेस्ट करता हूं। टेस्ट फॉर 0 एंड 0। इक्वेशन मेरे पास क्या है 4x माइनस 3y लेस देन और इक्वल 12। ये भी 0, ये भी 0, 12 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल 12, तो 0 लेस देन और इक्वल 12। तो ये क्या होगी ट्रू, क्योंकि वाकई जो है 0 लेस देन होता है 12 से। तो इसका जो हमारे पास एरिया बनेगा वो यहां से, मैंने कहा था दूसरे सिरे से शुरू करना है, लास्ट सिरे से शुरू करना है। कहां तक, जहां तक दूसरी लाइन शुरू, ये दूसरी लाइन यहाँ पे शुरू हो गई, तो मैंने इसको रोक दिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ बनना था टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ बनाया। अब इसको टेस्ट करूंगा, इसके लिए x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, टेस्ट फॉर 0 0, तो इसकी जगह 0 0 ग्रेटर देन और इक्वल -3/2। तो 0 जो है वाकई ग्रेटर देन होता है, वाकई ही ग्रेटर देन होता है, क्योंकि जितनी भी माइनस की वैल्यूज होती हैं वो सारी 0 से छोटी होती हैं। इसका 0 ग्रेटर देन -3/2, तो ये भी क्या है ट्रू। तो ये भी क्या करेगा अंदर की तरफ, लास्ट सीधे से शुरू होना था, ये भी अंदर की तरफ बनेगा, ये लास्ट सीधे से, तो ये सारे का सारा एरिया इसका शेडिड आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा सोल्यूशन शेडिड एरिया है, रीजन है इस क्वेश्चन का। बात समझ आई, बात समझ आई, आई होप सो को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। तो देखो मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है 3x प्लस 7y। पार्ट नंबर 5 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, ग्रेटर देन और इक्वल 21। और सेकंड इक्वेशन है
y लेस देन और इक्वल 4, y लेस देन और इक्वल 4। तो देखिए पहले एसोसिएटेड इक्वेशन 3 प्लस 3x प्लस 7y इक्वल 21। तो पहले y इज इक्वल टू 0, 3x 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाय 3, x इज इक्वल टू 7। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, 0 एंड 7 एंड 0। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21 बाय 7, तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट मेरे पास बन गया 0 एंड 3। क्लियर? ग्राफ पे आते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 and 7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओरिजिन है ये। अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहले x क्या है, 7, पहला पॉइंट 07 और 70, दूसरा पॉइंट 03, ये वाला, दोनों को मिलाएंगे ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसको पहले एसोसिएटेड में लिखते हैं, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, वेरी गुड। तो y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट बनेगा। तो इस तरह की, जब y का होगा तो इस तरह की लाइन आएगी। बात समझ आई? क्लियर? अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट पॉइंट आएंगे। टेस्ट फॉर 0 एंड 0, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3x प्लस 7y लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल 21, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0, ग्रेटर देन और इक्वल 21, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21, तो 0 ग्रेटर देन 21 नथिंग, ये क्या होता है, फॉल्स। ये क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स मतलब इसको हमने अंदर की तरफ नहीं, ओरिजिन की तरफ नहीं, बाहरी की तरफ, और बाहरी की तरफ बनाते हुए मैंने क्या कहा था, लास्ट सिरे से शुरू करोगे और कहां तक चलोगे, जहां पे दूसरी लाइन शुरू नहीं हो जाती। क्लियर? उसके बाद इसका टेस्ट करो, टेस्ट फॉर y इज इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन और इक्वल 4, तो वाकई 0 जो है वो 4 से लेस देन होता है। तो इसकी जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि वो इस नीचे अंदर की तरफ, और ये भी लास्ट से शुरू करके कहां तक, जहां तक दूसरी लाइन नहीं आ जाती। तो इसका मतलब है ये एरिया जो है इसका पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। तो हम लोग आज अभी जो है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का लास्ट पार्ट करेंगे। 5.1 का लास्ट पार्ट करेंगे। वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरा बेटा जी, बस थोड़े से लंबे लेकिन हैं आसान, थोड़े लंबे हैं लेकिन इजी है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है मेरे पास 5x प्लस 7y, लास्ट पार्ट 6 वाला 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल 35, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y लेस देन और इक्वल 2। क्लियर? पहले एसोसिएटेड इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35, तो पहले y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 35। तो 5x प्लस 0 क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 बाय 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो पॉइंट मेरे पास क्या बन गया 7 एंड 0। अब x इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, 7y प्लस 0 क्या आ गया 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 बाय 7, तो y आ गया मेरे पास 5। तो पॉइंट बन गया मेरे पास 0 एंड 5। क्लियर? तो देखिए अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। वन
2 3 4 5 6 एंड 7, एक पॉइंट और ले जाते हैं आगे, 8 1 -1 -2 -3 -4, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। क्लियर? तो इसका पॉइंट पहला 7 ये मिल गया, दूसरा यानी 7 0 वो पॉइंट हो गया, 0 5 ये पॉइंट हो गया, तो दोनों मिलके ये दोनों मिलेंगे। क्लियर? इसके लिए ये लाइन बन गई। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो पहले y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, पहला पॉइंट 2 एंड 0। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय -2, तो y इज इक्वल टू -1। तो जो पॉइंट मेरा बना वो क्या बनेगा, 0 एंड -1। समझ आ गई मेरा बेटा जी? तो ये था हमारे पास दूसरी लाइन के पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था, 2 एंड 0, ये 2 एंड 0 आ गया। दूसरा पॉइंट 0 एंड -1 ये आ गया। तो इन दोनों को मिला दूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा उस लाइन तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट। पहले इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर 0 एंड 0। क्या करूंगा, 5 के अंदर भी 0 प्लस 7 y के अंदर भी 0 लेस देन और इक्वल 35, 0 प्लस 0 इज इक्वल लेस देन और इक्वल 35, तो 0 लेस देन और इक्वल 35, तो बाकी 0 जो होता है वो 35 से लेस देन होता है, तो ये क्या आ गया, ट्रू। अब इसकी जो ट्रू है, यानी कि पहली जो लाइन है ये वाली, इससे किस तरफ शेड होना है, ओरिजिन की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होना है, दूसरे सिरे से शुरू किया मैंने, जब दूसरे सिरे से शुरू किया कहां तक करना है, यहां तक। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें, इसको टेस्ट करेंगे हम लोग, टेस्ट फॉर 0 एंड 0। तो 0 इसकी जगह पे, 2 इसकी जगह पे भी 0 लेस देन और इक्वल टू, तो 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू, तो 0 लेस देन और इक्वल टू, तो ये भी क्या बना, ये भी ट्रू आ गया, दोनों ट्रू। तो अब इसका भी अंदर की तरफ जाएगा, इस तरह से शुरू किया। क्लियर? तो कौन सी बनी, ये वाली। तो मेरा बेटा जी, तो कौन सा, ये सारा एरिया जो है शेड कर देंगे हम लोग। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम सॉल्यूशन के शेडेड एरियाज। और मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने टिपिकल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है, इसलिए टाइम थोड़ा सा आप लोगों को इसको सॉल्व करने में ज्यादा लगेगा। ठीक है, और आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 और मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि जैसे अगर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर दोस्तों को जाएगा तो हो सकता है उसका भी कुछ फायदा हो सके। तो ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो।